और जो आपका पहले का एग्जाम सेंटर है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आज हम बात करेंगे इग्नू के ऐसे ज्यादातर स्टूडेंट है जो एक गलती कर रहे हैं। अगर आपने ये गलती किया है तो आपको एग्जाम देने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इग्नू ने जून 2023 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अगर आप 15 अप्रैल के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस का चार्ज नहीं देना होगा, बस आपको पर सब्जेक्ट का 200 रुपए देना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करने के लिए आते हैं तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीट फुल हो चुके हैं। यानी कि जो भी एग्जाम सेंटर आपको चाहिए जो आपके आसपास है या फिर जो आपका पसंदीदा एग्जाम सेंटर है, तो वहां पर क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है या फिर 10 सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस वो वाले एग्जाम सेंटर पर सबमिट नहीं हो रहा है जो आपको चाहिए। एक या फिर 2 सब्जेक्ट का सीट फुल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट है जो एग्जाम फॉर्म को 2 बार फिलअप कर रहे हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम फीस कहीं और सबमिट कर दिया और कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम फीस कहीं और सबमिट कर दिया। अगर आपने ये गलती किया है तो देखिए ऐसे में आपके साथ क्या हो सकता है, पहले आप इसको समझिए। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट है, जिसमें से 7 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस आपने ये जो पहला एग्जाम सेंटर है इसके लिए आपने सबमिट कर दिया, लेकिन आपका जो एक सब्जेक्ट है इसका एग्जाम फीस पहले वाले एग्जाम सेंटर पर सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीट फुल हो चुका है एक सब्जेक्ट का। तो आपने क्या किया कि 8 में से जो आपका एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम फीस सबमिट नहीं हो पाया, तो आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम फीस किसी दूसरे वाले एग्जाम सेंटर पर सबमिट कर दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ऐसे में आपका क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपने 7 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस ये वाले एग्जाम सेंटर पर सबमिट किया है, तो ये सब्जेक्ट का एग्जाम आपको ये वाले एग्जाम सेंटर पर देने के लिए नहीं जाना होगा। अब आपका ये जो 7 सब्जेक्ट है और ये जो एक सब्जेक्ट है, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट का एग्जाम जो आपने दूसरे बार में जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है यहीं पर देने के लिए जाना होगा। और जो आपका पहले का एग्जाम सेंटर है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपने भी ये गलती किया है, यानी कि 2 बार एग्जाम फॉर्म को फिलअप किया है और दोनों बार आपने अलग अलग एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है, तो ऐसे में जो आपने दूसरी बार एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है सभी सब्जेक्ट का एग्जाम आपको वहीं पर देने के लिए जाना होगा, जो कि यहाँ पर भी आपको बताया गया है। लेकिन मानते हैं कि यहाँ पर आपके पास 8 सब्जेक्ट है, आपका सिर्फ 6 सब्जेक्ट का या फिर 7 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट हो चुका है, लेकिन 1 या फिर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप सभी सब्जेक्ट का एग्जाम किसी दूसरे एग्जाम सेंटर पर देना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट जिसका एग्जाम फीस सबमिट नहीं हुआ है दूसरे एग्जाम सेंटर के लिए फीस को सबमिट कर सकते हैं, फिर आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दूसरी बार में जो भी आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं वहीं पर देने के लिए जाना होगा। लेकिन अगर कोई भी पास का एग्जाम सेंटर नहीं है, दूर का एग्जाम सेंटर है, आपका 1 या फिर 2 सब्जेक्ट का फीस सबमिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस आपका सबमिट नहीं हुआ है वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप दिसंबर 2023 सेशन में दे सकते हैं, जिसके लिए जो आपका एडमिशन है वो दिसंबर 2023 तक वैलिड होना चाहिए। स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है एडमिशन वैलिड अप टू, आपका एडमिशन कब तक वैलिड रहता है यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। तो अभी आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो आप देख लेना कि आपको क्या करना है। साथ ही में यहाँ पर आपका एक और कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने यहाँ पर 2 बार एग्जाम फॉर्म को फिलअप किया है तो हमारा 2 कंट्रोल नंबर आया है, तो क्या ऐसे में हमारा 2 हॉल टिकट जारी किया जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप 2 बार एग्जाम फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपका 2 कंट्रोल नंबर आता है, और जब आपका हॉल टिकट आएगा तो दोनों ही कंट्रोल नंबर को मर्ज कर दिया जाएगा और इसे एक बना दिया जाएगा, और ऐसे में आपका एक हॉल टिकट जारी किया जाएगा। और आपको एग्जाम देने के लिए कौन से एग्जाम सेंटर पर जाना होगा, जब आपका हॉल टिकट आएगा तो उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।